आज की हमारी बातचीत भारत में स्वास्थ्य से जुड़े एक बहुत जरूरी मुद्दे पर है। एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। सही बात है। ये है दुर्लभ बीमारियों मतलब रेयर डिजीजेस से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों का संघर्ष। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मेन स्ट्रीम हेल्थ डिबेट्स में इसकी जगह लगभग न के बराबर है। बिल्कुल, ये जैसे एक अदृश्य लड़ाई हो। हाँ बिल्कुल। और इसी लड़ाई को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही कह सकते हैं दमदार लेख है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये इस कम्युनिटी की आवाज है। अच्छा। ये बताता है कि एक तरफ जहां दुनिया में जैसे अमेरिका में जीन थेरेपी और प्रिसिजन मेडिसिन की बात हो रही है, हाँ, जो फ्यूचरिस्टिक इलाज है, वहीं भारत में कई मरीज आज भी एक सही डायग्नोसिस के लिए भटक रहे हैं, एक पहचान और एक सम्मानजनक इलाज के लिए। और मुझे लगता है आज हमारी कोशिश सिर्फ समस्या को समझना नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उस रास्ते को भी जानना है जो ये लेख सुझाता है। ये सिर्फ अंधेरे की बात नहीं करता, ये रोशनी की तरफ जाने का एक नक्शा भी देता है। तो चलिए इसी नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। लेख की शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाली तुलना से होती है। हाँ, वो दिखाता है कि अमेरिका जैसे देशों में इस लड़ाई को कैसे लड़ा जा रहा है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण क्या है? वो है गिव किड्स अ चांस एक्ट का अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास होना। अच्छा। अब ये सुनने में तो किसी भी दूसरे कानून जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो बहुत दिलचस्प है। ऐसा क्या खास है इसमें? ये काम कैसे करता है? देखिए, ये कानून एक प्रोग्राम को बचाता है और उसे और मजबूत करता है। इसे कहते हैं प्रायोरिटी रिव्यू वाउचर या पीआरवी प्रोग्राम। प्रायोरिटी रिव्यू वाउचर? हाँ, इसे अगर आसान भाषा में समझें तो ये फार्मा कंपनियों के लिए एक तरह का गोल्डन टिकट है। गोल्डन टिकट मतलब अगर कोई कंपनी किसी दुर्लभ बीमारी के लिए दवा बनाती है, एक ऐसा एरिया जो अक्सर मुनाफे वाला नहीं माना जाता, हाँ, क्योंकि मरीज कम होते हैं। बिल्कुल, तो सरकार उसे इनाम में एक वाउचर देती है। अच्छा। और इस वाउचर का इस्तेमाल वो अपनी किसी दूसरी ज्यादा बिकने वाली दवा के अप्रूवल प्रोसेस को तेज करने के लिए कर सकते हैं। एक मिनट, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका, मतलब आप बाजार की ताकतों का ही इस्तेमाल उन लोगों की मदद के लिए कर रहे हैं जिनकी मदद बाजार आमतौर पर नहीं करता। एग्जैक्टली। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इससे दवा कंपनियां अपनी दूसरी दवाओं की कीमतें और नहीं बढ़ा देंगी? मतलब ये मरीजों के लिए एक दौधारी तलवार तो नहीं है? ये एक बहुत वैलिड सवाल है और कीमतें हमेशा एक चिंता का विषय रहती हैं। लेकिन इस मॉडल का मूल विचार ये है कि अगर कोई प्रोत्साहन ही नहीं होगा तो शायद दवा बनेगी ही नहीं। तो ये महंगी दवा और कोई दवा नहीं के बीच का चुनाव है एक तरह से। सही बात है। और इसका असर जमीन पर दिख भी रहा है। एटम थेरेप्यूटिक्स जैसी कंपनियां इसी सिस्टम की वजह से LGMD2IR9 जैसी गंभीर बीमारियों के लिए जीन थेरेपी ट्रायल्स को आगे बढ़ा पा रही हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि जब पॉलिसी, साइंस और पेशेंट एडवोकेसी एक साथ आ जाएं तो उम्मीद हकीकत में बदल सकती है। ये तो हुई अमेरिका की बात, जहां सिस्टम काम करता दिख रहा है। हाँ। लेकिन जब हम इसी लेंस से भारत की जमीनी हकीकत को देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल ही बदल जाती है ना? बिल्कुल। यहाँ की कहानी चुनौतियों की एक लंबी लिस्ट है और सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है निदान में देरी। निदान में देरी? हाँ, जिसे डायग्नोस्टिक ओडिसी भी कहते हैं। इसका असल में मतलब क्या है? क्या हम महीनों की बात कर रहे हैं या सालों की? एक परिवार पर इसका क्या असर पड़ता होगा? हम सालों की बात कर रहे हैं, कई मामलों में तो 5 से 7 साल या उससे भी ज्यादा। 5 से 7 साल? हाँ, सोचिए, एक परिवार सालों तक डॉक्टरों के चक्कर काट रहा है, एक शहर से दूसरे शहर, अनगिनत टेस्ट्स हो रहे हैं और उन्हें ये तक नहीं पता कि उनके बच्चे को हुआ क्या है। ये तो सिर्फ शारीरिक और आर्थिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर भी तोड़कर रख देता होगा। बिल्कुल, हर गलत निदान के साथ उम्मीद टूटती है। और मान लीजिए सालों भटकने के बाद निदान हो भी गया तो लड़ाई खत्म नहीं होती। नहीं, बल्कि एक नए तरह से शुरू हो जाती है, क्योंकि तब आप एक ऐसी व्यवस्था से टकराते हैं जहां इलाज के साधन ही मौजूद नहीं है। मतलब विशेष चिकित्सा केंद्रों की भारी कमी है। अगर आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे बड़े शहर में नहीं है तो आपको सही एक्सपर्ट मिलना लगभग नामुमकिन है। और फिर क्लिनिकल ट्रायल्स की बात आती होगी। हाँ, भारत में दुर्लभ बीमारियों के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स लगभग न के बराबर है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में कहीं कोई नई असरदार दवा बन भी रही हो तो भारतीय मरीजों तक उसकी पहुंच ही नहीं है। और अगर कोई इलाज है भी तो उसकी कीमत
वो इतनी ज्यादा होती है कि 99% परिवार उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये एक तरह का ट्रीटमेंट डेजर्ट है। बिल्कुल, एक रेगिस्तान जहां दूर दूर तक मदद का कोई नखलिस्तान नहीं दिखता। और जो बात इस स्थिति को और भी ज्यादा चुभने वाली बनाती है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि कागज पर कुछ भी नहीं है। सही कहा। भारत की अपनी राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति है, नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी। नीतियां हैं, कमिटियां हैं, लेकिन दिक्कत उनके इम्प्लीमेंटेशन में है, जो बहुत ही खराब है। पॉलिसी होने के बावजूद ज्यादातर परिवार आज भी मदद के लिए इंतजार ही कर रहे हैं। ये एक तरह का पॉलिसी पैरालिसिस है। हाँ, कह सकते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत निराशाजनक लगता है। ऐसा लगता है जैसे हर दरवाजा बंद है। तो क्या ये लेख सिर्फ समस्याएं गिना कर रह जाता है? नहीं, यहीं पर ये लेख सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अच्छा, ये सिर्फ अंधेरा नहीं दिखाता, ये 5 टॉर्च लाइट्स भी देता है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल 5 कदमों वाला एक्शन प्लान। मतलब ये कहता है कि इंतजार करना अब कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन कदमों को समझते हैं। पहला कदम क्या है? पहला कदम बहुत सीधा और जमीनी है, अपने स्थानीय सांसदों और विधायकों से संपर्क करना। एमपीज और एमएलएस से? हाँ, मतलब पॉलिटिक्स को पर्सनल बनाना। लेकिन क्या इससे सच में कुछ होता है? ज्यादातर लोगों का अनुभव तो यही होता है कि नेताओं तक पहुंचना मुश्किल है या फिर वो सुनते नहीं। आमतौर पर ऐसा लग सकता है, लेकिन लेख का इशारा एक स्ट्रैटेजी की तरफ है। ये सिर्फ एक फोन कॉल या मुलाकात के बारे में नहीं है। तो फिर? ये एक आधिकारिक पत्र भेजने के बारे में है, एक ऐसा दस्तावेज जो रिकॉर्ड पर आ जाए। उस पत्र में साफ साफ लिखा हो कि इलाज की क्या कमी है, सपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं है और देश में क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च की फंडिंग की कितनी जरूरत है। लेकिन एक पत्र से क्या होगा? सोचिए, जब एक सांसद को अपने ही क्षेत्र के 50 परिवारों से एक ही मुद्दे पर ऐसे पत्र मिलते हैं, तो ये उनके लिए सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या नहीं रह जाती। ये एक चुनावी मुद्दा बन जाता है। बिल्कुल, ये उनके लिए एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन जाती है जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। समझ गया।